आज आप लोग का क्लास क्वेश्चन नंबर 2 का 2 ही बनाना है ना। पिछले दिन हमने 1 तक का बतलाया था, आज यहाँ से 2 से बनाना है। इसमें करना क्या है, फिर से हम एक बार बतला दे रहे हैं। इसमें क्या करना है, पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर बाद में क्या करना है, इसकी जांच भी कर देना है। तो जांच करने के लिए हमने बतलाया था कि ये जांच हमेशा पूछेगा तो जब 2 ही नंबर रहेगा तभी ये पूछ सकता है ना। ध्यान देना है कि 2 नंबर रहेगा तभी ये क्या पूछेगा, जांच करने के लिए। तो जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा बना रहे हैं। कितना है आपका, 510 और 92 क्या निकालना है मेरे को, एचसीएफ। तो हम इसका ना फैक्टर, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं अलग अलग। 510 का यहाँ पे कितना है, 0, मतलब हम 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, इसका 11 हो गया। 2 पचे 10, 1 बचेगा यानी 10 हो गया। 2 पचे 10। अब आप लास्ट में 5 है तो आप 5 से ही लगाओ। 5 के पारे में 25, 5 बार में 5 के पारे में 5 1 5। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 से काट लो। 3 एकम 3 बचेगा, इसका 2 21 हो गया। 3 से 21 अब नहीं कटेगा तो आप छोड़ भी सकते हो, या तो 17 से आप ना एक बार लगा भी सकते हो, उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पर आइए, 92 है, 2 से लगाते हैं। 2 चौके 8, 1 बचेगा, 12 हो गया। 2 छः 12, फिर से 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 23 तो किसी के टेबल में करता नहीं, तो 23 अपने आप के टेबल में ही करता है। 23 एकम 23, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को लिख लेना है। 510 का फैक्टर क्या था, पहले 2 था, उसके बाद फिर हम बढ़ते क्रम में नंबर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 5 और उसके बाद फिर कितना, 17 और लास्ट में आप 1 लिख दो, है ना। अगला में क्या था, 92 का। 92 है 2 2 और ये 23 और गुना में क्या है, 1। अब इसका आपको निकालना क्या था, इसीलिए HCF। HCF में क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा वही हमें उतारना है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 2 का 1 2 उतार लेंगे। और क्या मिल रहा है, देखिए कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, हाँ 1 मिल रहा है, तो आप 1 भी उतार सकते हो। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 ही आता है। अब आप क्या कीजिएगा, हमारा HCF हो गया, अब हम निकालेंगे LCM। LCM में क्या होता है, जो मिलेगा पहले उसको आप उतारिए। 2 और 2 मिल गया, 1 2 उतार लेंगे। यहाँ पर 1 2 और है, नहीं मिला, उतार लो आप। इसमें 3 है, उतार लो। इसमें क्या है, 5 है, उतार लो। और फिर 17 और 23, 17 और 23। अब इसको आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो देखिए हम ना गुना अपने तरफ से कर लेते हैं। 2 पचे 10 का 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पचे 10 का 0, इसको आप हटा लीजिए पहले। अब उसके बाद क्या करते हैं, 3 दूनी 6 और 6 को आप 17 से गुना करेंगे, जितना आएगा फिर 23 से गुना करेंगे, ठीक है। फिर देखिए हमें इसे गुना करने के बाद क्या प्राप्त हुआ, 23,460। ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया, क्लियर है। अब हमें बोल रहा था क्या कि जांच करना है। अगर जांच नहीं करने के लिए बोलता तो यहीं पर हमारा आंसर था, लेकिन क्वेश्चन क्या है, जांच करना है, तो आप कीजिए यहाँ पर जांच। जांच में क्या लिखना है, चूँकि पहली संख्या कितना दिया है, 510, दूसरी संख्या कितना है, 92 था। HCF आपका आया है 2, LCM 23,460। अब इसका जांच करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में HCF गुना LCM। क्लियर है? पहली संख्या कितना था आपका, बस सबके जगह पर ना नंबर पुट करते जाइए। पहली संख्या था आपका 510, दूसरी संख्या है 92, HCF इसका आया है 2, LCM आया है 23,460। क्या करना है, इसको इससे मल्टीपल करना है, इसको इससे मल्टीपल करना है। तो हम इससे पहले मल्टीपल कर लेते हैं। देखिए 2 से हम इसको गुना करने वाले थे, 0 का 0, 2 6 के 12 का 2, हासिल बचेगा 1, 2 चौके 8, एक जोड़ेंगे तो कितना होता है 9। फिर 2 से आप इसको गुना कीजिए, 2 तिहाई 6, हासिल तो बचा नहीं है तो 6, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब आप इसको इससे गुना कीजिए, तो आप गुना करोगे तो पता है क्या, इसके बराबर ही ये नंबर आता है। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा। गुना करने के बाद आपका कितना आएगा 46,920। तो हम क्या देखते हैं, दोनों क्या है बराबर है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, बस हो गया आंसर मेरा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ना फिर से कमेंट कर सकते हैं, समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा देख रहे हैं। दूसरा का तीसरा, इसमें क्या है, तीसरा जो टॉपिक है वो 336 और 54 का है। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा का तीसरा हो गया। कितना था क्वेश्चन, 336 और 54। हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए आप। 336 का अलग, 54 का अलग। 336 का 2 से निकालिए, 2 एकम 2, इसका 1 बचेगा, 13 हो गया। 2 6 के 12, 1 बचेगा, 16 हो गया। 2 8 16। फिर आप आइए 2 से, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर आप आइए 2 से, 2 का पहाड़ा में 4 बार में, 2 बार में। फिर आइए 2 से, 2 के पहाड़े में 2 बार में और ये 1 बार में। अब 3 से कटेगा, 3 से कितने बार में, 7 बार में। और 7 किसके टेबल में कटता है, तो खुद के टेबल में कटेगा, है ना, 1 बार में। अब फिर इसको भी लगाइए 2 से, देखिए 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 से तो 14। फिर से 2 से नहीं, 3 से कटेगा, है ना, 27 है ना, इसलिए 3 से कटेगा। 3 के पहाड़े में 9 बार में, फिर से 3 से कटेगा 3 बार में, और ये 3 खुद के टेबल में ही कटेगा 1 बार में। अब हम लिख लेंगे यहाँ पर, चूँकि 336 का जो गुणनखंड आया है वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4, 4 बार हो गया। और कितना है, फिर 3 है, 7 है, ओके। और उसके बाद 54 का गुणनखंड था आपके पास 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। और देखिए आप 1 लिख भी सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब हम निकालेंगे HCF। HCF में क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा वही उतारना है, नहीं मिलेगा तो आप 1 लिख लीजिएगा। दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फिर इन दोनों में आप देख रहे हो कि 3 भी मिल रहा है, तो आप 3 उतार लो। और क्या, 1 को लिखो मत लिखो, सब चलेगा। गुना कीजिए, 3 दूनी 6, एकम 6, यानी HCF हो गया हमारा 6। अब लिखिए LCM। तो LCM में क्या होता है, जो मिलेगा पहले उसको उतारिए। तो पहले 2 मिला, उतार लीजिए। देखिए 1 तो 2 तो मिल गया, बाकी 2 तो नहीं मिला, तो हम बाकी को उतार लेंगे, है ना। जो मिले उसको भी उतारना है, जो ना मिले उसको भी उतारना है। ये 2 मिल गया तो हमने उसको उतारा, ये नहीं मिला तो हम इसको भी उतारेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ये 2 3 मिल गया तो हमने इसको लिख लिया, और ये दोनों 3 नहीं मिला तो इसको भी उतारेंगे हम। 3 गुना 3, ये तो मिला हुआ हम उतारे ना 1 ठो, और जो 2 ठो नहीं मिला उसको भी उतारना पड़ेगा। और फिर क्या है,
इसमें तो 7 भी नहीं मिल रहा, तो 7 को भी आप उतार लीजिए। क्लियर है? अब गुना करिए। 2 दूनी 4, 4 का पड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। अब 48 में इन सब से हम मल्टीपल करेंगे। इन सबको हमने गुना किया तो पता है कितना आया? 3024। तो आपका तो HCF 6 आया और LCM कितना आया? 3006 आया, कोई 24 आया। क्लियर है? हमारा आंसर यहीं पर क्लियर था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? जांच करना भी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जांच। जांच क्या करना है? पहली संख्या कितना था? 336। देखिए दूसरी संख्या हमें बार बार लिखना पड़ रहा, तो आप ना ऐसे भी शॉर्ट में कर सकते हो ना। दूसरी संख्या शॉर्ट में हमने लिख दिया, कितना है? 54। लेकिन आप लोग ना मत लिखिएगा, है ना, आप लोग ना पूरा लिखिएगा। एग्ज़ाम में ये सभी चेक होते हैं ना। दूसरी संख्या आप लोग पूरा लिखिएगा। अब देखिए HCF 6 है, LCM 3024 है। इसका फार्मूला होता है चेक करने का, तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है? HCF गुना LCM। अब देखिए पहली संख्या कितना है आपका? 336 और दूसरी संख्या है 54। अब इसमें आते हैं HCF आपका 6 था और LCM है 3024। क्या कीजिएगा? गुना कीजिए। इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे। तो हम ना काम करते हैं, इसको इसमें गुना कर लेते हैं। 6 4 के 24, 24 के 4 हो गया। 6 दूनी 12 और 2, 12 और 2 होता है आपका 14, 14 का 4 लिखिए। हासिल बच गया 1। इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन हासिल जो बचा हुआ था हम उसको लिख सकते हैं। फिर 6 का पड़ा 3 बार 6 दिया 18। क्लियर है? हमें इसको गुना करने पर इतना ही आया। एक बार चेक कर लेते हैं। 6 4 के 24 के 4, हासिल बच गया 2। 6 दूनी 12 और 2 14 के 4। इससे गुना करेंगे तो 0, मतलब जो हासिल बचा उसके जगह पर हम लिख सकते हैं। हासिल नहीं होता तो 0 ही लिखते हैं। 6 दिया 18, आया कितना? 18,144। अब आप इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। तो आप गुना भी कर सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप गुना करके चेक कर लीजिएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा का टोटल क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। पिछले वीडियो में भी मैंने बतलाया था, इसका फर्स्ट का बतलाया था, उसके बाद इसका बतलाया था। 20 वीडियो में यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। थर्ड का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थर्ड का क्वेश्चन बहुत ईजी है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और HCF। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जो हम अभी LCM निकालते हैं ना, इस तरीके का अभी जो बना रहे थे, वही अभाज्य गुणनखंड होता है। उसी के द्वारा हमें निकालना क्या है? HCF और HCF। लेकिन इसमें चेक नहीं करना है हमें ना, इसमें सिर्फ क्या निकालना है? HCF और LCM निकाल देना है, उसके बाद चेक नहीं करना है। बस उतना ही पर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? तो हम आते हैं अगला टॉपिक में। आपका क्वेश्चन नंबर आप 3 का पहला फर्स्ट ले लीजिए। कितना है? 12, 15 और 21। इन सब का हमें निकालना कौन सा विधि से है? अभाज्य गुणनखंड। तो आप इसका तीनों का अलग अलग फैक्टर कीजिए। 12, इसका कितना हो गया? 15, इसका 21। तो कितना से? 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, अब ये 3 से 1 बार में। अब यहाँ पर आइए, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। क्लियर हो गया? 3 से 7 बार में, और 7 के टेबल में तो 1 ही बार में कटेगा। चलिए अब हमें क्या करना है? इन सबको लिख लेना है एकदम आराम से। चूँकि 12 का जो फैक्टर अभाज्य गुणनखंड हुआ वो कितना हुआ? 2, 2,
और 3 और 1 हुआ। 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3, 5, 1 और 21 का अभाज्य गुणनखंड 3, 7, 1। इस तरीके से हम लिख लिए। अब हमें क्या करना था, इसीलिए HCF निकालना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। हिंदी में इसको पता है मा सा कहते हैं ना, महत्तम समावर्तक। देखिए HCF में क्या नियम होता है, जो तीनों नंबर में जो फैक्टर अभाज्य गुणनखंड मिलेगा उसी को हमें क्या करना, उतारना है। तो हम देख रहे हैं, पता है क्या, 3, 3, 3 तीनों में मिल रहा है क्या। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तीनों में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 हम उतार लेंगे। उसके बाद कोई, हाँ 1 मिल रहा है तो आप 1 भी उतार लो। अब कोई नहीं मिल रहा, आप छोड़ दीजिए, 3 एकम 3 गुना कर लीजिए। फिर क्या है, LCM। LCM में क्या कीजिएगा, LCM में है आपका जो मिला पहले उसको लिख लो, 3 मिला, ओके। जो ना मिला उसको भी लिख लो, 2 और 2 इसमें से बच गया, 2 गुना 2। फिर इसमें से क्या बचा है, 5, इसमें से 7 और इसमें से 1 लिखना है, लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 में 10 का 0 हटा दीजिए, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। 5 दूनी 10 का 0 हमने कर लिया था, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। आप 42 लिख लो, बहुत ही गुना आसान है। ये तरीके से बनाइएगा तो आपको समय भी बचेगा। यही हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं। इसका दूसरा, तीसरा का दूसरा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, क्लियर। अब इसका फैक्टर, पहले तो अभाज्य गुणनखंड में इसको बदलेंगे। तो हम जब अभाज्य गुणनखंड में इसको बदलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 17 खुद अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी क्या है, अभाज्य है। अभाज्य का मतलब कि जिसको कोई पहाड़ा काट ना सके, कोई दूसरा टेबल इसको काट ना सके, खुद के टेबल में या तो एक के टेबल में कटता हो, उसको हम अभाज्य कहते हैं। तो 17 क्या है, अभाज्य है। 23 भी क्या है, अभाज्य है। 29 भी क्या है, अभाज्य है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 17 को 17 ही काट सकता है एक बार में, 23 को 23 ही काट सकता है एक बार में, 29 को 29 ही काट सकता है एक बार में। क्लियर हो गया, एक बार में। तब क्या लिख देंगे, इसीलिए HCF। HCF में अगर आप देखोगे तो पता है तीनों में से क्या मिल रहा है, तीनों में से आप देखिएगा ध्यान से तो आपका 1 मिल रहा है ना। तो आप 1 लिख लो, इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं इसीलिए 1 होता है। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी बनेगा कि अभाज्य गुणनखंड का HCF क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, 1। और सम संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। विषम संख्या, सम संख्या का 2 होगा, अविषम संख्या का 1 होगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक में देखते हैं, LCM में अब आते हैं। LCM, तो LCM में क्या है, 17, 23 और 29। आप इसको गुना कीजिएगा, 23 को आप 17 से गुना कीजिएगा तो आता है 391। और 391 को जब आप गुना कीजिएगा तो आएगा पूरा का पूरा, इन सबको गुना कीजिएगा तो 11,339। क्लियर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन दोनों का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसका एक और लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ये क्या था आपका, 8, 9 और 25। सबसे पहले इसको ना आप अभाज्य गुणनखंड में बदलिए। तो अभाज्य गुणनखंड में बदलने के लिए आपको सबसे पहले इन सबका ना एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, 3 से, और यहाँ पर भी कटेगा ना, काट लीजिए, 2 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 25 को कितने से काटिएगा, 5 से 5 बार में, और ये फिर से कट गया 1 बार में। क्लियर। अब क्या करना है यहाँ पर, चूँकि लिख देना है, हमारे पास कितना है 8
का फैक्टर जो है वो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, 9 का 3 गुणा 3 गुणा 1 है, और 25 का 5 गुणा 5 गुणा 1 है। अब आप इसका इसीलिए HCF निकाल लीजिए। HCF में क्या होता है, जो तीनों में मिलेगा उसी को हम उतारते हैं। तो तीनों में क्या मिल रहा है, इसमें 2 नहीं है, इस बाकी सब में 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, तीनों में क्या मिल रहा है हमको, दिख रहा है 1 मिल रहा है। 1 उतार लेंगे और कुछ तो है नहीं, हो गया हमारा HCF। अब लिख देंगे LCM। तो LCM में क्या कीजिएगा, उतारिए। देखिए LCM में जो नहीं मिल रहा उन सबको, तो कोई तो मिल ही नहीं रहा था, हम सबको उतार लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें से क्या नहीं मिल रहा था, 3 गुणा 3, और इसमें से 5 गुणा 5, और आप 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हम 2 और 5 को गुना करते हैं तो कितना होता है 10, 10 का 1 जीरो लिख सकते हैं। फिर 2 और आप 5 को गुना कीजिएगा तो 10 होगा, फिर से 1 जीरो हो गया। 3 दूनी 6, और 6 दिया कितना होता है 18। क्लियर है, यहाँ पर आप लिख दो, बहुत ही आसानी तरीके से गुना हो गया। ये आपका HCF हो गया, ये आपका LCM हो गया, ये आंसर हो गया, है ना। गुना इस तरीके से कीजिएगा तो आपका समय बचेगा। 2 पचे 10 का 0, फिर से 2 पचे 10 का 0, क्या बच गया, 3 दूनी 6 और 6 दिया 18, आप लिख दीजिए 18, हो गया आंसर। कितना आसान है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 में हम आते हैं। देखिए HCF यानी ब्रैकेट में 2 नंबर दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी इन दोनों का HCF दे चुका है कितना, इन दोनों का HCF दिया है 9, यानी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। दोनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो हमारे पास दिया कितना है 9। तो हमसे पूछ रहा है कि LCM यानी पहली संख्या इतना और इतना, पहली संख्या इतना दूसरी संख्या इतना का याद करें। मतलब आपको निकालना असल में क्या, HCF निकालना है। पहली संख्या है दूसरी संख्या है और HCF भी दे दिया है, निकालना क्या है LCM। तो सिंपल तरीका है, कोई खास नहीं है। आप उसको सबसे पहले आसानी से पहले लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चूँकि लिख लेंगे पहली संख्या कितना था 306, दूसरी संख्या कितना है, ब्रैकेट के अंदर वाला पहली और दूसरी मान लेना है आपको, है ना, 657, और उसके बाद क्या दिया था HCF भी दिया है 9। हमें निकालना क्या है LCM निकालना है, यही तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। हम क्या जानते हैं, इन सभी से संबंधित एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं, पता है क्या, LCM बराबर फार्मूला होता है संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में क्या लिखिएगा, HCF जो दिया है उसको लिख दीजिए नीचे HCF, ये इसका फार्मूला होता है। पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या है 657, और HCF इसका दिया है 9। अब एक काम कीजिए, अगर ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं। देखिए 9 के पहाड़े में कटता है, पता है कितने बार में, 65 है, 9 सत्ते 63। देखिए 65 में से 63 खत्म हो गया तो बचेगा कितना 2, तो 2 यहाँ पर बचेगा, और ये कितना है 7, 27 हो गया। 27, 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है 3 बार में, ये ख़त्म हो गया। अब क्या कीजिएगा, आप इसको इससे मल्टीपल कीजिए। तो हम ना यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं कहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम ना गुना कर लेते हैं। कितना है आपका 306 है, में आप 73 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाता है 22, 33, 8 गुना करने पर आता है आंसर।